लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के महासचिव नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हैं। इस बात को लेकर भी कि अखिलेश उन्हें क्या जिम्मेदारी देंगे और इस बात को लेकर भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और कितने बड़े विवादित बयान देंगे। लेकिन इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर, बीजेपी को लेकर, तमाम और बड़ी विपक्षी पार्टियों को लेकर निशाना भले ही साध रहे हों, लेकिन अखिलेश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती भरी पार्टी रहती है वो है बसपा। और बसपा की सुप्रीमो मायावती पर इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़े मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको जानकारी दी थी कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल सभी के लिए बिगड़े हुए हैं, लेकिन मायावती के प्रति, जो कि उनकी पुरानी नेता रही हैं, उनके प्रति थोड़ा यहां पर विनम्र होते नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल हाल ही में एक और मामला ऐसा था जब स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती को समर्थन लेते देखा गया था। आपको बता दें कि चुनाव से पहले इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है। तमाम राज्यों के विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि पहले जातीय जनगणना की जाए, इसके बाद चुनाव हो। जातीय जनगणना को लेकर जोरों से मांग उठाई जा रही है। मायावती ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा देखा तो इस पर आवाज उठाई थी। मायावती ने ओबीसी समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की वकालत प्रमुखता से की। उन्होंने यूपी में जातीय सर्वे नहीं कराने पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ साथ मायावती विपक्षी नेताओं से 2 कदम आगे निकल गई थी, जब उन्होंने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर दी थी। जी हाँ, इसी बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की तारीफ करी थी। मायावती की फटकार के बावजूद जब उन्होंने विवादित बयान दिया था बौद्ध धर्म को लेकर, तो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फटकारा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को पलटवार नहीं किया था, उनको जवाब नहीं दिया था। बावजूद इसके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख बसपा सुप्रीमो के प्रति नरम देखने को मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके बाद ही कहा था, जब मायावती का ये पोस्ट सामने आया था, उन्होंने कहा कि मायावती के फैसले की तारीफ करते हुए कि बसपा सुप्रीमो के फैसले का सपा स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सपा की जातीय जनगणना का सर्वे कराने की मांग पहले से थी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सपा की मांग पर मोहर लगा दी है। ऐसे में जातीय जनगणना के मुद्दे पर मायावती के बदले रुख से अंदाजा लगाया गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ाने वाली है। मायावती का सवाल है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जातीय सर्वे को वैध ठहराए जाने के बाद यूपी में प्रक्रिया कब शुरू होगी। लेकिन इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख मायावती के समर्थन में देखकर हर कोई हैरान था कि इस पर तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए था कि पहले सपा ने ये मांग उठाई थी और बसपा अब आई है, तो बसपा इतनी देर क्यों आई? जब सभी पार्टियों ने मांग उठाई तो बसपा इतनी देर क्यों आई? तो बहन जी मायावती पर ये निशाना साधना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत करा और इस फैसले का स्वागत करते हुए मायावती की तारीफ कर दी। अब ये सवाल है कि आखिर ये इतना नरम तेवर क्यों? क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य का हृदय परिवर्तन हो रहा है? क्या वो बसपा की तरफ थोड़ा झुकाव दिखा रहे हैं? अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।